नमस्कार दोस्तों, स्टार स्टडी एजुकेशन चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों जो सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? जी हाँ, किस पक्षी का घोंसला सबसे बड़ा होता है? दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है। ए कह रहा फाख्ता का, बी कह रहा चील का, सी कह रहा है कौवा का, डी कह रहा है बसंत गौरी का। तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चील का दोस्तों घोंसला जो होता है सबसे बड़ा होता है। दोस्तों चील जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं। दोस्तों इनके जो घोंसले की जो चौड़ाई होती है लगभग 4 से 5 फीट की होती है दोस्तों, और ये अपना घोंसला साल दर साल प्रयोग करते रहते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जी हाँ, घर के निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है। ए कह रहा है भौगोलिक स्थिति, बी कह रहा है जलवायु, सी कह रहा है निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता, डी कह रहा है सभी प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपको इसका आंसर देना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त जितने भी विकल्प में दिए गए हैं सभी दोस्तों घर के निर्माण को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, हमसे पूछ रहा है मिट्टी के जो घर होते हैं प्रायः कहाँ पाए जाते हैं। ए कह रहा है दोस्तों गांव में, बी कह रहा है जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, सी कह रहा है दोनों जगह, डी कह रहा है इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो दोस्तों इसका आपको उत्तर देना है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों जगहों पर। दोस्तों मिट्टी के घर प्रायः गांव में तथा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पे गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। दोस्तों इस प्रकार के घर राजस्थान में बनाए जाते हैं। दोस्तों इस घर की जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ए कह रहा है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, बी कह रहा है जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, सी कह रहा है समुद्र के किनारे, डी कह रहा है जहाँ गरीब लोग निवास करते हैं। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों वहाँ पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों बांस और लकड़ी के घर उस जगह बनाए जाते हैं जहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। दोस्तों 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार के घर असम में बनाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का प्रयोग या उपयोग किसके लिए करते हैं? ए कह रहा है दोस्तों खाना बनाने के लिए, बी कह रहा है मेहमानों को ठहराने के लिए, सी कह रहा है सामान और जीवों को रखने के लिए, डी कह रहा है सभी के लिए। तो दोस्तों इसका आपको सही उत्तर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सामान और जीवों को रखने के लिए लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का प्रयोग करते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। इग्लू होता है? जी हाँ दोस्तों, इग्लू होता है। ए कह रहा वर्गाकार, बी कह रहा आयताकार, सी कह रहा गुंबद के आकार का, डी कह रहा किसी भी प्रकार का। दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुम्मद के आकार का। दोस्तों जो इग्लू होता है वह गुम्मद के आकार का होता है।
दोस्तों यह बर्फीले क्षेत्र में बनाया जाता है। जो इग्लू था दोस्तों, ये बर्फीले क्षेत्रों में बनाया जाता है। यह बर्फ़ के टुकड़े को जोड़कर बनाया जाता है। दोस्तों एस्किमो शिकारियों का यह अस्थायी निवास घर होता है। जी हाँ दोस्तों, एस्किमो शिकारियों का यह अस्थायी घर होता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। जी हाँ, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। ए कह रहा दोस्तों शिकारा, बी कह रहा है डोंगा, सी कह रहा है रेबो, बी कह रहा है इग्लू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी, डोंगा। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि ए कह रहा है उन्हें कोई देख न ले, बी कह रहा है वे भूस्खलन से बच सके, सी कह रहा है उन्हें ठंड न लगे, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, उन्हें ठंड ना लगे। दोस्तों जो पर्वतारोही होते हैं वो प्लास्टिक के जो 2 तह वाली सीट होती है दोस्तों, दोनों तहों के बीच में दोस्तों एयर आ जाता है। दोस्तों जो एयर होता है वो उष्मा का बैड कंडक्टर होता है, जिससे उष्मा जो होता है दोस्तों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक सीट का प्रयोग करते हैं टेंट बनाने के लिए ताकि उन्हें ठंड ना लगे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। चांगपा जनजात द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? ए कह रहा है रेबो, बी कह रहा है रेनबो, सी कह रहा है मोगैम्बो, डी कह रहा है सोगैम्बो। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा ए, रेबो। जी हाँ दोस्तों, चांगपा जनजात द्वारा जो अस्थायी निवास बनाया जाता है दोस्तों उसको रेबो कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। चांगपा जनजात अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाती हैं। इन पट्टियों को आपस में सिलकर अपना टेंट बनाती है। दोस्तों वह कौन सा जीव है? ए कह रहा दोस्तों भेड़, बी कह रहा बकरी, सी कह रहा है अल्पाको, डी कह रहा याक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, याक। दोस्तों यह याक के बालों को आपस में सिल करके दोस्तों अपना टेंट बनाने का कार्य करते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ए कह रहा दोस्तों चील, बी कह रहा है कौवा, सी कह रहा दोस्तों कबूतर, डी कह रहा है कलचिड़ी। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, चील। दोस्तों जो चील होता है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसला को बनाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। ख़त्म बंध क्या है? जी हाँ, ख़त्म बंध क्या है? ए कह रहा टेंटों का उखड़ना, बी कह रहा लकड़ी की नक्काशी, सी कह रहा पत्थर की नक्काशी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, लकड़ी की नक्काशी। दोस्तों ख़त्म बंध दोस्तों जो होता है लकड़ी की नक्काशी को कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? ए कह रहा ताकि वह चिकना हो जाए, बी कह रहा ताकि वह खुशबू दे, सी कह रहा ताकि कीड़े न आए, डी कह रहा क्योंकि गांव में गोबर बहुत अधिक ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, ताकि कीड़े न आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जो मिट्टी के फर्श होते हैं वो गोबर से इसलिए लिपा जाता है ताकि घर में कीड़े ना आ जाए। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। कितने प्रकार के परिवार होते हैं?
ए कह रहा है 1 प्रकार का, बी कह रहा 2 प्रकार का, सी कह रहा 3 प्रकार का, डी कह रहा है 4 प्रकार का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। परिवार दोस्तों 2 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एकल परिवार, दूसरा होता है दोस्तों संयुक्त परिवार। दोस्तों एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दोस्तों दादा दादी, ताऊ ताऊ, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता और बच्चे होते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप, बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं दोस्तों ए एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, सी व्यापक परिवार, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी परिवार को दर्शाया जाता है ए पारिवारिक वृक्ष से, बी पारिवारिक बार चार्ट से, सी पारिवारिक पाई चार्ट से, डी किसी से भी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए पारिवारिक वृक्ष से दोस्तों परिवार को दर्शाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स डार्विन को, बी अरस्तु को, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, डी ग्रेगर जॉन मेंडल को। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ग्रेगर जॉन मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा है सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बी कह रहा है माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, सी कह रहा है दोस्तों एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती है, डी कह रहा है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो आपको इसका सही उत्तर देना है दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ बाप से बच्चे के गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से कौन सी भावना पनपती है? ए ऊंच नीच की भावना, बी लैंगिक विभेद की भावना, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको इसका सही उत्तर देना है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। लैंगिक विभेद की भावना दोस्तों उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। दोस्तों जो पहला लक्षण है, मकान बहुत मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरा दोस्तों लक्षण है, अंदर से मकान लकड़ी से बने होते हैं। तीसरा दोस्तों जो लक्षण है, मकान ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा लक्षण दोस्तों दिया है, मकानों की छतें ढालू पर होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? दोस्तों इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी असम। दोस्तों इस प्रकार के जो मकान होते हैं असम राज्य में पाए जिस स्थान पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।